इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो जी हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है। जयराम जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हालिया विवाद खड़ा हुआ है और जिस तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं दोनों ही ओर से, एक तरफ भाजपा की ओर से कहा जा रहा है, कहीं न कहीं इसकी शुरुआत राष्ट्रपति महोदया ने की है कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे करके और स्थान परिवर्तन करके जो संथाल समाज को एकजुट करने की कोशिश की जा रही थी उसे रोकने की कोशिश हुई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी जो वहाँ के सीएम है वो कह रही हैं, कई उदाहरण देते हुए कि जब भी आदिवासी समाज के मुद्दे सामने खड़े होते हैं, आदिवासियत का सवाल खड़ा होता है तो द्रौपदी मुर्मू चुप रहती है। देखिए, मैं मानता हूँ दोनों के बयानों को अनसुना नहीं कर सकते हैं। दोनों के बयानों में चिंताएं हैं। महामहिम का जो बयान मैंने सुना, निसंदेह का राज्य की सरकार का प्रोटोकॉल होता है, वो महामहिम में प्रथम नागरिक है इस राष्ट्र की। लेकिन जो उस राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि विगत 2014 के बाद से विशेषकर हमने देखा और पूरे राष्ट्र ने देखा, राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमामयी पद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी नियंत्रण दिखा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में दोनों की बातों में थोड़ा सा दर्द झलक रहा है। जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संथाल का जो वहाँ 5 से 6 लाख वोट है उसे प्रभावित करने के लिए, उसे ओरिएंट करने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं। देखिए, संभावना है, जब चुनाव सामने है और बंगाल एक महत्वपूर्ण चुनाव है तो निसंदेह सभी कोई अपना साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगी और उसी नीति के तहत वो कार्य कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि साम दाम दंड भेद नहीं, एक स्वच्छ चुनाव होना चाहिए और स्वच्छ नीतियों के साथ चुनाव में लोगों को आना चाहिए। आपको लगता है कि राष्ट्रपति जो देश का एक उनको प्रोटोकॉल का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके भी बयान को अनसुना नहीं कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के बयान में सच्चाई है कि कहीं न कहीं जो महामहिम की ओर से, महामहिम भोली भाली बहुत सरल व्यक्तित्व की धनी है, बहुत ही मैंने वास्तव में का गांव से जुड़ी महिला है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको एक महामहिम के पद की गरिमा का वे भी कहीं ना कहीं कभी ख्याल नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की में भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी रहे उनके कालखंड में, अभी वर्तमान में खासकर। क्या लगता है इसका नुकसान, जिस तरह से महामहिम ने आरोप लगाया, उसका नुकसान ममता बनर्जी को? निसंदेह अगर उनका जो कुछ वोट्स में वो नुकसान पड़ेगा, क्योंकि महामहिम एक बहुत बड़ा पद होता है और उनका बयान असर करेंगे। एक विधायक है नवीन जायसवाल जो उनके डिग्री को लेकर, मैंने उसके बारे में कोई शोध नहीं किया है। मैं अगर शोध कर लूँ तो फिर उस विषय पर मैं बात को अपनी रख सकता हूँ, मुझे शोध करने का अवसर दीजिए। हम 1-2 मिनट और लेंगे। एक बड़ी खबर जो एलिगेशन विपक्ष की ओर से आ रहा है कि झारखंड सरकार की ओर से जिस सीएम हाउस का निर्माण उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 100 करोड़? वही कहते हैं ना, बड़ा विचित्र है और बड़ा दुख की बात है कि हम किस राज्य में जी रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी सुविधाएं ना दी जाए नेताओं की, जनता को चिढ़ हो जाए उनसे और वह चिढ़ने लगे कि हमने वोट देकर कोई अपराध सा कर लिया है, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि हम एक अच्छे नेतृत्व को नहीं, जो कम चोरी करता है उसको वोट दे रहे हैं। चोर तो सभी हैं, लेकिन जो कम चोरी कर रहे हैं हम उसको वोट दे रहे हैं, ऐसा मन में उनका फीलिंग होने लगेगा। इतना सुविधा की क्या आवश्यकता है? ये बहुत ही मतलब अश्लीलता कहेंगे। सुविधा तो आपको भी मिली है, बंगला मिला है, हमको क्या सुविधा मिली है? मेरा बपोती है, सुकून मिलता है। नहीं, कहल सुकून मिलेगा? मेरा है, मेरा विधायक बनने से पहले बन के तैयार। हम तो अभी बोल रहे हैं करिए नीलाम, आइए पहला हस्ताक्षर हम करेंगे, पहला आप निकालिए उसमें प्रस्ताव, पहला हस्ताक्षर हम करेंगे। हमको कोई मतलब नहीं है, आपने दिया है, हमने लिया और हम दूसरी जनता को सौंप दिए हैं। हम नहीं भी लेते तो वहाँ कोई रहता है, या ताला बंद होता या तो कोई उनका स्टाफ इस्तेमाल करता। लोग कह रहे हैं कि जयराम तो इस तरह से गर्जना नहीं करते, ओबीसी छात्रों के हक में सामने खड़ा होकर के दावा नहीं करते कि बंगले को नीलाम कर दिया जाए, तो शायद ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का जो मेरा बहस रहा स्कॉलरशिप को लेकर, ये बिल्कुल कारगर बहस रहा। मेरे जो सवाल थे, मेरे जो तर्क थे वो भी कारगर रहे, उसी के परिणाम स्वरूप सरकार को एक अलग प्रावधान पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन तर्कों को देखा जाए आपका तो कहीं न कहीं इससे इंगित होता है कि सरकार जानबूझ के ओबीसी छात्रों को वंचित कर रही है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। धन्यवाद।